Hello students, we are proceeding chapter number 2 nutrition in animals। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो होते हैं जैसे कि अमीबा और हाइड्रा उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है वो पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में यानी हम लोगों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। Nutrition in human beings is a complex process that involves the working together of different organs and organ system। जैसा हमने अमीबा और हाइड्रा में पढ़ा था कि माउथ के थ्रू वो ले लेते थे इनटेक अपना फूड और माउथ के थ्रू ही वो जो वेस्ट था उसको थ्रोन आउट करते थे। कोई स्पेशल ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते थे न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन ह्यूमन बींग्स और जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर और न्यूट्रिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो पढ़ रहे हैं। ब्रीफली देर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। 5 स्टेप्स के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ये जो आपको चार्ट दिखाया हुआ है फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि वो 5 स्टेप्स कौन कौन सी है। सबसे पहले है इंगेशन, फिर डाइजेशन, then absorption and assimilation, and the last process is egestion. First is ingestion. Ingestion means the process of बॉडी के अंदर बेचते हैं यानी इंटेक करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंगेशन। इंगेशन का मतलब ये कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर फूड को डालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंगेशन। द सेकेंड प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज डाइजेशन। द इंगेस्टेड फूड इज स्वेलोड एंड एंटर्स द एलिमेंट्री कैनाल। जैसे ही हमने माउथ में खाना रखा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी च्यूइंग करते हैं और फिर धीरे धीरे इसोफेगस के थ्रू वो अपने स्टमक तक जाता है यानी स्वेलोड करते हैं हम उस फूड को। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी डाइजेशन इज द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, हमने जो कॉम्प्लेक्स खाना खाया होता है उसके अंदर मैकेनिकल और केमिकल चेंज होते हैं और जिसके थ्रू वो सिंपल और सॉल्यूबल सब्सटेंस के अंदर चेंज हो जाता है फूड, जिसके थ्रू उसको इजीली एब्जॉर्ब बॉडी कर लेती है। द थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। जब हमने वो खाना खा लिया, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, सॉल्यूबल फॉर्म में चेंज हो गया, तो उसके बाद उसका क्या होता है, उसके बाद बॉडी उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, जो कि थर्ड स्टेप है। द डाइजेस्टेड फूड इज देन टेकन अप by the circulatory stream and carried to the cells of the body. This process is called absorption. बॉडी की सेल्स उन फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब जब फूड एब्जॉर्ब हो गए तो उसके बाद फोर्थ प्रोसेस क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स द एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड बाय द बॉडी टू जनरेट एनर्जी। जो हम खाना खाते हैं क्या वो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब वो फूड के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं तो एक used to carry out various activity inside the body and to repair the worn out tissue। वो जो एनर्जी फूड के थ्रू प्रोड्यूस होती है उसका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ की जो रूटीन की एक्टिविटीज़ है, चलना फिरना बोलना पढ़ना एंड मैनी मोर एक्टिविटीज़, उसमें करते हैं और अपने बॉडी की जो वर्न आउट टिश्यूज़ हैं, जो टूटे फूटे टिश्यूज़ हैं, उनको जोड़ने में भी ये एनर्जी हेल्प करती है। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज ईगेशन। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जितना भी खाना हम खाते हैं वो सारा का सारा डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। उनमें से कुछ वेस्ट फूड भी या वेस्ट प्रोडक्ट भी बचे हुए रहते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एट द लास्ट स्टेज बाय द प्रोसेस कॉल्ड ईगेशन। ईगेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी वेस्ट फूड जो है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेट अस स्टडी अबाउट द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन डिटेल। जो हमने ये अभी सारे 5 स्टेप देखे थे, इंगेशन, डाइजेशन,
एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। अब हम इनको डिटेल में पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज इंगेशन। इंगेशन मीन्स टेकिंग इन फूड इनटू आवर बॉडी। इंगेशन ऑफ फूड अकर्स थ्रू द माउथ। सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं, आपको पता ही है बच्चों कि हम खाना कहाँ से खाते हैं, माउथ के थ्रू खाते हैं। हैंड्स से माउथ तक अपना खाना ले जाते हैं, फिर अपने माउथ में प्रेजेंट टीथ और टंग होते हैं, उसकी हेल्प से जो फूड है उसको हम चू करते हैं। टीथ एंड टंग हेल्प इन इंगेस्टिंग द फूड। फर्स्ट वी आर लर्निंग अबाउट टीथ। फूड इज चूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स टू मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट। आपको ये मालूम होना चाहिए कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। वो इजी हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। जब हम माउथ के अंदर खाने को च्यू कर रहे होते हैं तब उसके अंदर किसी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन होता है। मीन्स उसका जो फॉर्म है, फिजिकल प्रोसेस है, वो चेंज हो जाती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। ऑल टीथ हैव अ वाइट क्राउन एंड अ स्ट्रॉन्ग रूट एम्बेडेड इन द जॉ। देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे जो टीथ हैं वो 4 तरह के होते हैं। जब आपने कभी कांच में देखा हो अपना माउथ खोल के तो आपको ये पता होगा कि टोटल 32 टीथ होते हैं और सारे अलग अलग तरह के होते हैं अपने माउथ में जो टीथ हैं। 4 टाइप्स के टीथ अपने माउथ में होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर्स सबसे आगे के जो 4 टीथ होते हैं वो इंसिजर्स होते हैं। इंसिजर्स के थ्रू हम फूड को कटिंग और बाइटिंग करते हैं। टोटल 8 नंबर के इंसिजर्स हमारी माउथ में होते हैं। सेकंड है कैनाइन्स। कैनाइन्स यानी तीखे टीथ, जिससे हम किसी भी चीज़ को चीर सकें या फाड़ सकें। पॉइंटेड टीथ जिनको बोलते हैं, शार्प टीथ। कैनाइन्स आर शार्प एंड हैव पॉइंटेड एंड्स विच हेल्प टू टीयर एंड पियर्स द फूड। फूड को चीरने या फाड़ने में हेल्प करते हैं ये कैनाइन्स। देर आर टोटल ऑफ 4 कैनाइन्स, 1 ऑन आइदर साइड of the incisors. Next teeth are premolars. There are broad, flat structured teeth used for crushing the food particles. There are total और 8 premolars. Canines के पीछे premolars total 8, 4 लोअर जाम में, 4 अपर जाम में प्रीमोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स का काम ये होता है कि फूड पार्टिकल्स को क्रश करके उसको ग्राइंड करना या पीसने का काम करते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स के पीछे की तरफ होते हैं मोलर्स। मोलर्स का काम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रूट्स। मोलर्स की जो रूट्स है वो बहुत मजबूत होती है। मोलर्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड चूइंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। खाने को चबाने में और पीसने में हमारी हेल्प करते हैं ये मोलर्स। देर आर ए टोटल ऑफ 12 मोलर्स। टोटल हमारे माउथ में 12 मोलर्स होते हैं। अब आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है फिगर 2.4, 2.5, 2.6, इस फिगर 2.4 के अंदर इंसिजर बताया हुआ है, फिगर 2.5 के अंदर कैनाइन दिखाया हुआ है, 2.6 के अंदर प्री मोलर्स और मोलर्स दिखाए हुए हैं। इसी तरह के टीथ ये हमारी माउथ के अंदर होते हैं। The appearance of the first tooth in infants is called teething. Infants start teething when they are about 4 to 7 months. जब जो शिशु होते हैं उनके अंदर 4 से 7 महीने के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर टीथ आना स्टार्ट हो जाता है। The first set of 20 teeth formed is called temporary teeth of और milk teeth. जो छोटे बच्चों के अंदर शुरुआत में जो 20 दांत आते हैं उनको मिल्क टीथ बोलते हैं, क्योंकि वो मिल्क टीथ परमानेंट नहीं होते हैं। एट 6 years ऑफ एज द टेम्परेरी टीथ स्टार्ट फॉलिंग ऑफ ग्रेजुअली मेकिंग अवे फॉर द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। धीरे धीरे करके वो मिल्क टीथ गिरते जाते हैं और परमानेंट टीथ का एक सेट आता जाता है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ अ सेट ऑफ 32 टीथ। जो एडल्ट होते हैं उनके माउथ के अंदर टोटल 32 टीथ होते हैं। द अपर एंड लोअर जा इन माउथ हैव 16 टीथ ईच। ऊपर के जा में 16 और नीचे के जा में 16। देर आर 4 इंसिजर्स, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स इन ईच जा। हर एक जा के अंदर 4 इंसिजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे करके 16 टीथ एक जा के अंदर होते हैं और टोटल ये मिला के अंदर उसके अंदर टूथ के साथ साथ टीथ के साथ साथ
टंग भी हमारी हेल्प करती है। द टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द च्यूड फूड विथ सलाइवा एंड देन स्वेलोइंग इट। टंग की हेल्प से हम जो चबा हुआ खाना खाते हैं उसको इसोफेगस की तरह स्वेलोड करने में टंग हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा बकल कैविटी के अंदर से जो सलाइवा सिक्रीट होती है, उस सलाइवा को हमारे फूड के अंदर मिक्स करने का काम भी टंग करती है। इसके अलावा टंग के थ्रू हम टेस्ट भी करते हैं ना बच्चों, कि कौन सा फूड जो हम खा रहे हैं वो बिटर है या सॉर है, स्वीट है। ये सारी चीज़ हमको टंग के थ्रू पता चलती है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट प्रेजेंट इन द फूड। टंग के अंदर प्रेजेंट टेस्ट बर्ड्स होती है जो हमको ये बताती है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो कैसा है। टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड अराउंड द स्मॉल स्ट्रक्चर्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग कॉल्ड पेपिलिया। These structures are responsible for detecting different tastes like salty, sour, bitter and sweet. तो बच्चों आज हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस थी उसका इंगेस्शन प्रोसेस न्यूट्रिशन का पढ़ा है। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसके अंदर हम डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।